गलवान घाटी की घटना के बाद सरकार और देशवासियों में देशभक्ति की अलग ही लहर दौड़ रही थी। बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान चलाया जा रहा था। मेड इन इंडिया की बात हो रही थी और कुछ लोगों का तो कहना था कि चाइना पर सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए, जैसे भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके वापस आ गया था, ठीक उसी तरह। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर हमें चाइना को सबक सिखाना है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा और उस हर एक चीज का बहिष्कार करना पड़ेगा जो मेड इन चाइना हो। दिवाली और फेस्टिवल सीजन पर भारतवासियों के पास सबसे अच्छा मौका था चाइनीज कंपनियों को सबक सिखाने का। और चाइनीज कंपनियों में भी स्मार्टफोन ब्रांड्स जिनमें Xiaomi और Realme का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां भारत में सबसे ज्यादा चाइनीज फोन बेचने का काम करती हैं। ऐसे में इन दोनों ही कंपनियों को बड़ा नुकसान होने का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभक्त देशों की लिस्ट में भारत 10वें स्थान पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे और बांग्लादेश 5वें स्थान पर है और वहां के लोग भारत से ज्यादा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग्स का तो पता नहीं, लेकिन 64 देशों के सर्वे में भारत को 10वां स्थान कभी भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि अब जो दिवाली और फेस्टिवल सेल्स के ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनको सुनने के बाद तो आप चौंक ही जाएंगे और ये रैंकिंग आपको बेमानी सी लगेगी। दरअसल दोनों ही कंपनियों Xiaomi और Realme ने इस फेस्टिवल सीजन में अपनी सेल के आंकड़े साझा कर दिए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi ने भारत में इस फेस्टिवल सीजन के दौरान करीब 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख प्रोडक्ट्स बेचे, जिनमें टीवी, स्मार्टफोन्स, पावर बैंक्स, ट्रिमर आदि शामिल थे। खाली स्मार्टफोन्स की बात करें तो कंपनी ने करीब 90 लाख स्मार्टफोन्स बेचे, वो भी कुछ ही दिनों के फेस्टिवल सीजन के अंदर। हैरानी वाली बात यह है कि सीमा पर चाइना के साथ चल रहे LAC पर तनाव के बावजूद Xiaomi कंपनी की सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम नहीं हुई, बल्कि 8% और बढ़ी। वहीं दूसरी बजट सेगमेंट की बड़ी कंपनी Realme की बात करें तो उसने भी इस फेस्टिवल सीजन में करीब 83 लाख यूनिट्स बेची, जिनमें से 63 लाख स्मार्टफोन्स थे और बाकी के हेडफोन्स, पावर बैंक्स वगैरह। ग्रोथ की बात करें तो Realme ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 20% ज्यादा सेल की और इसी सेल के दम पर अब वो दुनिया का सबसे तेजी से 5 करोड़ स्मार्टफोन बेचने वाला ब्रांड बन गया है, जिसमें से 3 करोड़ स्मार्टफोन्स भारत में ही बिके हैं। इन सभी आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, बड़े बड़े हैशटैग ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे थे, आत्मनिर्भर अभियान की बात की जा रही थी, वो सब का सब झूठ था। और यही लोग हैं जिन्होंने सबसे आगे जाकर इस दिवाली और फेस्टिवल सीजन में चाइनीज सामानों की खरीदारी की। इस बार तो गलवान घाटी की घटना के कारण ये उम्मीद थी कि चाइनीज स्मार्टफोन्स और सामान कम बिकेंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। और ये तो अभी बस 2 कंपनियों की सेल का आंकड़ा है, जो कुल मिलाकर 2 करोड़ 13 लाख यूनिट्स बनता है, और ये सेल भी कुछ ही दिनों के फेस्टिवल सीजन की है। तो आप सोचिए कि साल भर में ये सभी चाइनीज कंपनियां कितने करोड़ों स्मार्टफोन्स और बाकी सामान बेचकर चाइना में हमारा पैसा ले जाती होंगी, और फिर चाइना उन्हीं पैसों का इस्तेमाल बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के खिलाफ करता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर बाजार में चाइनीज स्मार्टफोन या सामान का कोई विकल्प मिलता है तो उसको जरूर खरीदें और जितना हो सके चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें। वैसे ये हाल देखकर आपको क्या लगता है कि भारतीय लोग कभी Xiaomi, Redmi, Realme, Vivo, Oppo जैसी कंपनियों का बहिष्कार कर पाएंगे, या ये हाल आगे भी देखने को मिलता रहेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।